Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ibrahim and I'm here to teach you the subject name Systems and Network Administration. In today's class, we'll talk about the Jitsi live recording and live streaming feature. So अगर हम लास्ट लैब की बात करें तो हमने उसमें जिटसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखा था। आज हम उस एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू फीचर इनेबल करके देखेंगे कि रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग का अगर हमने ऑन करना है जिटसी ओपन सोर्स वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हम किस तरह इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल चाहिए जिसका नाम है जिब्री। तो जिब्री एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये दो फीचर किसी भी कॉन्फ्रेंस, लाइव आपकी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको जिब्री का मॉड्यूल चाहिए जो कि बिल्ट इन जिटसी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट होता है। तो आज हम इस क्लास के अंदर जिब्री के बारे में डिटेल देखेंगे कि जिब्री क्या है और किस तरह ये वर्क करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जिटसी मीट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन लाइनक्स, मैक, विंडोज़, iOS एंड एंड्रॉयड। तो लास्ट टाइम हमने इसको डिप्लॉय करके देखा था कि ये जिटसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इजीली वर्क कर रही थी। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या फीचर थे कि ऑडियो शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद कैमरा शेयरिंग एज वेल, लाइक थ्रू कैमरा यू कैन शेयर योर वीडियो एंड देयर वाज अनदर ऑप्शन लाइक प्रेजेंटर मोड, मॉडरेटर मोड। इन मोड को आप यूज़ करके ये कर सकते थे कि आप एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करके उसमें एज अ प्रेजेंटर के तौर पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं और मल्टीपल गेस्ट यूजर जो होते हैं वो उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते थे। तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो जिटसी का था वो ये था कि इसमें जितनी कम्युनिकेशन हो रही थी वो एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड वे में हो रही थी, इनक्रिप्टेड थी। और फिर एक और इसमें जिटसी की एप्लीकेशन में ये भी एक बेनिफिट था कि आप कोई भी कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर आप ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। लेट्स से कॉन्फ्रेंस आपने क्रिएट की और उसके ऊपर कोई पासवर्ड सेट कर दिया, तो वो पासवर्ड अगर कोई भी यूज़र जो है वो उस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाहता है वो उस लिंक के थ्रू ज्वाइन तो करेगा, लेकिन ज्वाइन करते हुए उसको एक पासवर्ड भी इंटर करना पड़ेगा। तो हमने उसको तीन तरह से देखा था कि आप ऑथेंटिकेशन किस तरह लगा सकते हैं। एक ऑथेंटिकेशन ये थी कि क्रिएटर, रूम क्रिएटर या कॉन्फ्रेंस क्रिएटर, अ पर्सन हु विल क्रिएट द कॉन्फ्रेंस, हु दैट पर्सन आल्सो नीड्स टू पुट लॉगिन क्रेडेंशियल्स। और इसी तरह अगर कोई एक गेस्ट यूज़र उस लिंक को या उस क्रिएटेड रूम को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको भी यूज़र ने पासवर्ड रिक्वायर्ड था। तो फिर हमने दूसरा एक ऑथेंटिकेशन का वे ये देखा था कि हम ये चाहते हैं कि जो रूम क्रिएट करे तो वो जस्ट यूज़र ने पासवर्ड से क्रिएट कर सके, बट गेस्ट यूज़र जो है वो लिंक के थ्रू विदाउट यूज़र ने पासवर्ड ज्वाइन कर सके। तो ये दो तरह से हमने ऑथेंटिकेशन देखी थी जो कि अप्लाई है। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पासवर्ड सेट करना सिक्योर, एक सिस्टम को सिक्योर कर देता है और इससे आप प्रिवेंट करते हैं रैंडम स्ट्रेंजर्स कमिंग इन योर कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जिब्री क्या चीज़ है, वो तो हो गया जिटसी। अब जिब्री को अगर हम देखें तो जिब्री प्रोवाइड सर्विसेज फॉर रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग जिटसी मीट कॉन्फ्रेंस। अगर जिटसी मीट के थ्रू आप कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई भी आप एक लाइव कॉन्फ्रेंस को स्ट्रीम करना चाहते हैं, लाइक यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकें, तो उस केस में भी
उस केस में जिब्री का मॉड्यूल ऐसा है जो कि जिट्सी के साथ इंटीग्रेट होके आपको ये दो फीचर प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर एक FFmpeg का एक मॉड्यूल, इसको कह सकते हैं आप, एक मॉड्यूल है जो कि यूज़ होता है फॉर हैंडलिंग ऑल programs related to video, audio and other media related files and streams। तो इसमें जो भी आप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो वो रिकॉर्ड जो होती है तो उसके अंदर इनकोडिंग जो उसकी जो आउटपुट इनकोडेड फॉर्म में आती है वो FFmpeg की फॉर्म में एक आउटपुट जनरेट होती है, लाइक आपकी रिकॉर्डिंग फाइल जनरेट होती है। उसके बाद आपने अब आपके पास जो रिकॉर्डिंग फाइल आई है उसको आप सेव किधर किधर कर सकते हैं। लेट्स से आपने लाइव स्ट्रीम की है तो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग अब सेव होती है। उसके बाद अगर आप वैसे कॉन्फ्रेंस एक आपकी कॉल चल रही है और उस कॉल को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं विदाउट एनी लाइव स्ट्रीमिंग, सो उस कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए जो आप उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ड्रॉपबॉक्स में, उसको सेव कर सकते हैं, एक्सटर्नल किसी सर्वर पे सेव कर सकते हैं, या लोकल उसी सर्वर के ऊपर ही किसी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। तो ये भी जिब्री और जिट्सी एप्लीकेशन के अंदर ये भी दो फीचर हैं। अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल यू नीड टू सेट अप दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑलरेडी सेटअप एक जिट्सी का सर्वर रिक्वायर्ड है, लाइक जिस तरह आपने लास्ट लैब के अंदर एक जिट्सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी, तो उसी एप्लीकेशन को आपने यूज़ करना है और उसके अंदर आपने फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करके जिब्री को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने सर्वर को एक्सेस कर लेना है SSH से, और फिर आप उसके ऊपर फर्दर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो आज हम पहले इसकी डिटेल देखते हैं कि इसको आप इंस्टॉल किस तरह करेंगे। तो इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सेट अप और कॉन्फ़िगर जिब्री टू ऐड रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग फंक्शनैलिटी टू अ जिट्सी मीट एप्लीकेशन। और दूसरा ये है कि वी आर अज्यूमिंग दैट जिट्सी मीट एप्लीकेशन ऑलरेडी सेट अप ऑन आवर सर्वर विथ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, और वो किसी भी एक डोमेन नेम के थ्रू ऑलरेडी सेटअप है। इस टाइम पे जब हम जिब्री को इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये हमारी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है कि ऑलरेडी हमारे पास जिट्सी डिप्लॉय हुआ हो और उसके ऊपर डोमेन कॉन्फ़िगर्ड हो। लेट्स से अगर हमने ये लास्ट टाइम जिट्सी को कॉन्फ़िगर करके इस तरह की आउटपुट उसकी एक्सेस की थी विया ब्राउज़र, तो ये आपका जिट्सी मीट का एप्लीकेशन थी जो कि इस डोमेन के ऊपर लाई कर रही है https उसके बाद vc.online.com, और ये SSL इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सेस हो जाएगी जिट्सी की एप्लीकेशन आपके पास। अब जिब्री इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। उसके अंदर पहला प्री रिक्विजिट क्या है, FFmpeg विद X11 कैप्चर सपोर्ट। मीन इसमें यह है कि ग्राफिकल FFmpeg का पैकेज होना चाहिए और ग्राफिकल सपोर्ट हो कि जो भी आप कॉल कर रहे हैं और कैमरा को पूरा वो रिकॉर्ड कर सके उस पूरी स्क्रीन एरिया को। तो उसके लिए ये कुछ पैकेजेस हैं, डिपेंडेंट पैकेजेस आपको ये इंस्टॉल करने हैं। जिस तरह ये एक है लाइनक्स इमेज के नाम से FFmpeg कर्ल, ये कुछ इनिशियल पैकेजेस हैं जो कि आप इंस्टॉल करेंगे टू सेट अप जिब्री। ये अभी प्री रिक्विजिट पैकेजेस हैं। जिब्री का पैकेज आप आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस प्री रिक्विजिट देन यू कैन इंस्टॉल जिब्री। उसके बाद एक और पैकेज है आल्सा एंड लूप बैक डिवाइस। इसके कुछ पैकेजेस हैं, ये बेसिकली साउंड डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है ये पैकेज। तो इसके लिए इसको आपने बूट पे इनेबल करना है, सेटअप मॉड्यूल टू बी लोडेड ऑन बूट। तो उसके लिए आप इको मॉड्यूल करना और इसको etc डायरेक्टरी के अंदर सेंड कर देना। फिर आपने मॉड्यूल को लोड द मॉड्यूल टू रनिंग कर्नल में इसको लोड करना है। मीन मॉड प्रोब की कमांड है SNDA लूप। इस कमांड के थ्रू ये
कर्नल रनिंग कर्नल के ऊपर लोड हो जाएगा। उसके बाद चेक टू सी दैट द मॉड्यूल ऑलरेडी लोडेड और नॉट, अगर लोड हुआ है या नहीं हुआ तो आपने ls मोड की कमांड लगानी है, आगे ग्रेप से फाइंड कर लेना है कि ये पैकेज ऑलरेडी लोड हो चुका है। ये कमांड लगाने से आपको शो हो जाएगा कि वाकई ये पैकेज एग्जिस्ट कर रहा है। और इफ़ द आउटपुट शोज SND लूप मॉड्यूल लोडेड, अगर वो आपको शो कर देता है तो देन ये चीज़ आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है कि गूगल क्रोम कैसे इंस्टॉल होना है, लेटेस्ट वर्जन। तो गूगल क्रोम के लिए आप ये कुछ पैकेजेस यूज़ करेंगे, ये कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप गूगल क्रोम का स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद क्रोम के लिए कुछ ड्राइवर्स चाहिए, ये भी आपकी ड्राइवर्स की कमांड है, क्रोम ड्राइवर, ये कर्ल की कमांड है और आगे ये इसकी ड्राइवर के लेटेस्ट रिलीज फाइंड की जा रही है। उसके बाद इस wget से ये पैकेज आप डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद अनजिप करना है आपने, फिर उसको जो जिप फाइल है उसको रिमूव कर देना है और इसको क्रोम ड्राइवर को मेन क्योंकि आपने रूट में इसको क्या यहाँ से मूव करवाना है आपने बिन की डायरेक्टरी के अंदर। फिर उसके बाद इसको राइट्स दे देने हैं, परमिशन, ओनरशिप दे देने, टर्न ऑफ वार्निंग, उसके बाद आपने ये कुछ वार्निंग्स आ रही हैं, क्रोम की वार्निंग्स होती हैं, उसको आपने टर्न ऑफ कर देना है स्टार्ट के ऊपर इस कमांड से। उसके बाद आपने जिब्री को प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। तो जिब्री को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास पैकेज कमांड यूज़ होगी वो होगी apt-get install जिब्री। और उसके बाद जब जिब्री इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपरली, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड जिब्री को जिब्री यूज़र अकाउंट्स टू नेसेसरी ग्रुप। अब जिब्री एक यूज़र बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उस यूज़र्स को आपने डिफरेंट ग्रुप के अंदर साइन करना है। तो सबसे पहले इसका आपने चेक कर लेना है कि ये जिब्री यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद इसके ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, फिर किन किन ग्रुप में इसको अलाउ करना है, ADM में, ऑडियो में, वीडियो में, प्लग डेवलपमेंट में, ये जिब्री का यूज़र नेम है, इसको आपने इन चारों ग्रुप्स में ऐड कर दिया। -AG ये आर्गूमेंट जो यूज़ हो रहा है इसमें ये होगा कि एट अ टाइम मल्टीपल ग्रुप्स में अगर किसी यूज़र को आपने ऐड करना है तो ये आप आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि उसके बाद ये चीज़ जब आप ऐड कर देंगे फिर उसके बाद दोबारा इस जिब्री की अपने इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि वाकई वो स्पेसिफिक इन सारे ग्रुप्स के अंदर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप स्टार्ट में देखेंगे ना इस जगह पे ये कमांड लगाएंगे तो उस टाइम पे ये एक ही ग्रुप में असाइन हुआ होगा जिब्री के अपने ग्रुप में। बाद में जब आप ये कमांड लगाने के बाद दोबारा देखेंगे तो ये मल्टीपल ग्रुप्स में आपको शो कर रहा है कि हर ग्रुप के अंदर ये इस टाइम पे ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखना है कि कॉन्फ़िगरिंग अ जिट्सी मीट एनवायरनमेंट फॉर जिब्री। जिब्री को इंस्टॉल करने के लिए कुछ जिट्सी मीट्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, उनके अंदर आपने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने हैं, अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, रिकॉर्डिंग के लिए एक अकाउंट होगा, स्ट्रीमिंग के लिए होगा, तो उन अकाउंट्स क्रिएट करने हैं इस कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी के अंदर। प्रोसोडिटी सेटिंग फॉर जिट्सी मीट वेब, अगर उसकी वेब इंटरफेस जो आ रही है उसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंज करनी है तो वो आपकी config.js फाइल में होगी। इसी तरह जिकोफो और सिप कम्युनिकेटर जिकोफो जो कम्युनिकेशन हो रही है आपकी उसकी एक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें चेंजेस करनी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमने कॉन्फ़िगर प्रोसोडी इस मॉड्यूल के अंदर हमने इस फाइल कॉन्फ़िगर फाइल में क्या चीज़ चेंज करनी है। इसमें हमने जाना है, एक मॉड्यूल लिखा होगा कॉन्फ्रेंस के नाम से, तो हमने सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के मॉड्यूल को अनकमेंट करना है। इधर आपके पास 2 डैशेस लगी होंगी, ये पूरा मॉड्यूल कमेंट हुआ होगा इधर तक, तो आपने इधर से 2 डैशेस ख़त्म करनी है और इधर से इन दोनों को अनकमेंट कर देना। तो इससे क्या होगा कि ये कॉन्फ्रेंस का मॉड्यूल अभी ओपन हो जाएगा। और ये क्यों यूज़ होता है, मैसेज आर्काइव एंड अलाउ यूज़र टू एक्सेस इट। और दूसरा ये होता है कि अब ऐड एन इंटरनल MUC कंपोनेंट एंट्री,
ये एक इंटरनल आपने ऑथेंटिकेशन की एंट्री आपने ऐड करनी है, तो ये भी आपने उधर उसी ये जो फाइल आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, नीचे एंड पे जाके ये मॉड्यूल ऐड कर देना और उसके बाद ये रिकॉर्डर का एक मॉड्यूल ऐड कर देना। ये दो मॉड्यूल आप उस फाइल के अंदर ऐड कर देंगे। मीन 3 जगहों पे आपने चेंज करना है। एक तो आपने ये मॉड्यूल ऑलरेडी उधर लिखा होगा उसको आपने अनकमेंट कर देना है और बाकी ये 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, 2 अकाउंट क्रिएट करने हैं। एक अकाउंट आपका होगा जिब्री के नाम से, एक होगा रिकॉर्डर के नाम से। ये दोनों अकाउंट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज़ होंगे, इनकी स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने ये 2 अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे, ये प्रोसोडी CTL रजिस्टर की कमांड यूज़ हो रही है। आगे जिब्री इसका यूज़र नेम है, ये आगे उसकी इंटरनल सब डोमेन है, उसके बाद आपका पासवर्ड है। तो इसी तरह रिकॉर्डर का यूज़र है, 2 यूज़र आपने बनाए हैं जिब्री और रिकॉर्डर के नाम। फिर आपने जिकोफो कम्युनिकेशन, ये जो सिप कम्युनिकेटर की एक कन्फिगरेशन फाइल थी, इसमें आपने जाके 3 लाइंस ऐड कर देनी है। एक तो ये है कि जिब्री ब्रूअरी यूज़र, ये यूज़र इंटरनल .auth इस सब डोमेन के ऊपर इस टाइम पे ऑथेंटिकेट होगा जिकोफो कन्फिगरेशन में। उसके बाद आपने इसका टाइम आउट चेक करना है और उसके बाद डिसेबल ऑटो लॉगिन। ऑटो लॉगिन का मतलब है उसको डिसेबल ऑटो लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से आप एक दफ़ा आपने एक नया रूम क्रिएट किया और आपने यूज़र ने पासवर्ड दे दिया और नेक्स्ट टाइम वो आपसे बार बार जितने भी रूम क्रिएट करेंगे वो बार बार पासवर्ड नहीं पूछेगा। वो इसलिए होता है कि वो एक सिस्टम के ऊपर ऑटो लॉगिन जो होता है उसको इनेबल रखता है। तो आपने ऑटो लॉगिन नहीं करना, आपने हर टाइम पे एक यूज़र ने पासवर्ड चेक करना है, तो उसके लिए ये लाइन भी ऐड कर देंगे। फिर आपने स्टेप 12 के अंदर ये करेंगे कि ये एक डोमेन बनी हुई है ये एक जिसकी मीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें अनकमेंट करनी है। पहली चीज़ है फाइल रिकॉर्डिंग्स इनेबल। ये वाली लाइन आपने इधर फॉल्स लिखा होगा, आपने ट्रू कर देना है। इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल इसको फॉल्स होगा, इसको ट्रू कर देना है और कमेंट हुई लाइन इसको आपने ऑन कर देना। फिर उसके बाद ये वाली एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड कर देंगे रिकॉर्डर वाली इसी फाइल के अंदर और उसके बाद सेव कर देना। फिर आपने रिकॉर्डिंग के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जो कि आप रूट के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स और उसको जिब्री यूज़र के ओनरशिप दे देनी है, क्योंकि जिब्री की थ्रू रिकॉर्डिंग होगी तो तब अगर वो फोल्डर की ओनरशिप उस यूज़र को होगी तो तब उसकी जितनी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो तो सेम होंगी। फिर आपने जिब्री की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है और इधर कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं। पहले लिखा होगा रिकॉर्डिंग डायरेक्टरी, तो इधर लिखा होगा /temp और रिकॉर्डिंग्स। आपने टेम्प को ख़त्म करके आपने जो एग्जैक्ट डायरेक्टरी आपने जो पाथ बनाया है उस पाथ को लिख देना। फिर फाइनलाइज रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट पाथ, इस जगह पे एक रैंडम सा पाथ लिखा होगा, आपने उसको डिलीट कर देना है, इसको जस्ट ब्लैंक कर देना। फिर XAMPP सर्वर होस्ट, इधर कुछ डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा इधर लिखा होगा कुछ domain.example.com, आपने इसको ना प्रॉपर जो आपकी सब डोमेन है उसके साथ कन्फिगर कर देना। फिर नेक्स्ट होगा इधर भी XAMPP डोमेन, इधर भी example.com होगा, आपने इसको प्रॉपर डोमेन लिख देनी। ये वाली अब और इधर ये जो यूज़र नेम लिखा हुआ ना जिब्री का यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने पीछे यूज़र क्रिएट किया था जिब्री और रिकॉर्डर, तो वो इसमें ऐड कर देना। उसके बाद ये वाला यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड था जो कि इस डोमेन इंटरनल ऑथ के ऊपर लॉगिन होता है। उसके बाद आपने रिकॉर्डर वाला उसके इस यूज़र की डिटेल्स इधर लिख देनी है। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जिब्री की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपने ये 4 चीज़ें चेंज करनी है, 2 3 4 ये 4 मॉड्यूल ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने जिब्री इस टाइम पे जो इंस्टॉल होने के बाद प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको जावा का 8 वर्जन रिक्वायर्ड है। जिब्री 8 वर्जन के ऊपर
वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जावा 11 वर्जन इंस्टॉल हुआ होगा, लेकिन एट अ टाइम आपने एक नई ये रेपो ऐड करके रेपोजिटरी, तो उसके अंदर आपने जावा का 8 वर्जन भी इंस्टॉल करना है सेम सिस्टम पे। तो ताकि आप जब जिब्री की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपने जो वर्जन जावा का यूज़ करना है वो 8 करना है, तो उसका जो एग्जैक्ट पाथ होगा वो आपने यूज़ कर लेना है। जिस तरह आप इस फाइल में ये आप जब जावा वर्जन चेक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वर्जन आ रहे होंगे, तो मेन आपने वर्जन जब देखना है तो ये आपके पास एक इस तरह का पाथ आ रहा होगा कि जावा इस पाथ पे इंस्टॉल्ड है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस फाइल को ओपन करना है और इस फाइल के अंदर एक जगह पे लिखा होगा वर्ड जावा एग्जीक्यूट, आगे जावा पाथ जो लिखा होगा तो जावा लिखा होगा, तो आपने उस जावा के पाथ को कंप्लीट पाथ उसे लिखना है और वो ये पूरी कमांड आपने जावा इस वर्ड को रिप्लेस करके ये फुल कमांड लिख देंगे इस फाइल के अंदर। तो इससे ये होगा कि जब भी अब जिब्री लॉन्च हो, जिब्री के मॉड्यूल उस एग्जीक्यूट होगा तो वो जावा का 8 वर्जन यूज़ करेगा। इतना काम करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना तमाम सर्विसेज को। तो ये आपका लास्ट स्टेप होगा जिसमें रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि जितनी आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस की हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। फिर अगर आप कंक्लूजन में देखें तो ये सारे अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली एक जिटसी मीट के जो ऑलरेडी आपने एक सेल्फ होस्टेड वीडियो एप्लीकेशन डेवलप की हुई है उस सर्वर को एक्सेस करने के बाद आपने ये सारी कमांड्स पे अप्लाई करनी है। इससे ये होगा कि आपके पास जिब्री मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा उस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ। फिर आपके पास 2 एक्स्ट्रा फीचर आ जाएंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये दोनों चीज़ें आप ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस करते हुए आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं तो एट द एंड आप जब स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और एंड जब करते हैं एंड पे रिकॉर्डिंग, तो वो एक पूरी रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो यही काम आपका जिटसी मीट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक्स।